दोस्तों जरा सोचिए, एक बच्चे को बचपन से भूतपूरी तो डरावनी कहानियों सुनाई जाती है और वहीं पर एक बच्चे को वीर योद्धाओं की कहानियों सुनाई जाती है। अब बताइए कि दोनों में से हिम्मत वाला बच्चा कौन होगा? प्रकृति बच्चा कौन बनेगा? जाहिर सी बात है, जो वीर योद्धाओं की कहानियां पढ़ेगा वही पराक्रमी बनेगा। भूत प्रेत की कहानियों सुनने वाला बच्चा अपनी पूरी जिंदगी वो डर में गुजारेगा और यही फर्क रहा है कि आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से डरावनी कहानियां सुनते आए हैं। वो कहानियां सुनते आए हैं जो हमारे दिल को कमजोर करती आई है। और प्राचीन समय में गुरुकुल में भूत प्रेत की कहानियां नहीं पढ़ाई जाती थी, उनको वीर योद्धाओं की कहानी पढ़ाई जाती थी। इसीलिए वो बड़े होकर भी वीर योद्धा बनते थे और अकेले ही हजारों लोगों से युद्ध करने के लिए चले जाते थे। आज की तारीख में शरीर में ताकत तो जिम जाकर अच्छा खान पान करके बढ़ा लेंगे, लेकिन अंदर में शक्ति कैसे लाएंगे? अंदर में हिम्मत कैसे लाएंगे? क्योंकि जितनी शरीर में ताकत जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे अंदर में ताकत होनी चाहिए। जिक्र में ताकत होनी चाहिए। अगर मजबूत होना चाहिए, लेकिन शरीर में भी ताकत लाने के लिए आपको अंदर में हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। मान के चलिए आप जिम जाना चाहते हैं, तो जिम कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तब तो आप जिम जा पाएंगे, तभी तो आप मेहनत कर पाएंगे। और हमारे अंदर में हिम्मत नहीं रहेगी, हमारे अंदर में बचपन से डर भरा गया है, तो हिम्मत कहाँ से रहेगी? तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज की जो बहुत कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, वो आपके अंदर की शक्ति को ऐसे जागृत करेगी, ये पूरी जिंदगी आपकी योद्धा की तरह जिएंगे। आपको अपनी जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा, डर को भूल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा कद-काठी में बहुत मजबूत था। अच्छा खानपान उसके चेहरे की चमक सुई की तरह थी। उसकी भुजाएं बहुत मजबूत थी और उसकी कद-काठी बहुत ही अच्छी थी। जब वो राजा अपने आप को शीशे में देखता तो वो अपने आप को देखकर बहुत प्रसन्न होता। वो कहता है कि मेरे जैसा योद्धा तो इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। मुझे अब अखाड़े में जाता तो 4455 पहलवानों को एक साथ पटखनी दे देता था। इतनी ताकत उसके शरीर में थी। उसने अपने शरीर को बहुत ही मजबूत बना दिया था। सही बात वहाँ की प्रजा को भी पता थी। ये हमारा राजा बहुत ही मजबूत है और हम अपने राजा के राज्य में एकदम से सुरक्षित है। मैं किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे राजा में इतनी ताकत है कि 4-5 लोगों को तो राजा एक हाथ से उठा लेता है। और राजा समय समय पर कुश्ती लड़ता था, ताकि लोगों को राजा के बारे में इस चीज का पता रहे कि हमारा राजा कितना ताकतवर है और हमारे राजा की वजह से हम अपने नगर में एकदम से सुरक्षित है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और राजा भी अपने ऊपर बहुत घमंड करता था कि मेरे जितना पराक्रमी राजा तो दुनिया में है ही नहीं। वो ही राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े लेकर जंगल की तरफ चलता है। शिकार की तलाश में वो अपने नगर से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते जाते उनको अंधेरा पड़ जाता है और अंधेरे में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है। अब राजा जंगल में अपने सैनिकों को बहुत ढूंढता है और इधर सैनिक भी राजा को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन अंधेरा बहुत होने की वजह से ना तो सैनिक राजा को ढूंढ पाते हैं और ना ही राजा सैनिकों को ढूंढ पाता है। और राजा अब उसी जंगल में भटकने लग गया। अब राजा अपने नगर का रास्ता भी भूल गया। उसको रास्ता भी सूझ नहीं रहा था, क्योंकि चारों तरफ तो अंधेरा था और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। इसी वजह से वो अपने नगर का रास्ता भूल गया और उसे पता ही नहीं चला कि मेरा नगर कौन सी दिशा में है।
राजा को इस बात का भी डर लगने लगा कि कहीं वो मैं दूसरे नगर में ना चला जाए और वहाँ पर कहीं दुश्मन के सैनिक उसको पकड़ ना ले। इसी डर से वो राजा एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। इधर सैनिक राजा के थोड़ी देर तलाश करते हैं और उसके बाद वो अपने नगर चले जाते हैं और सैनिक कहते हैं कि कल सुबह आएंगे, वो राजा को फिर ढूंढना शुरू करेंगे। इधर राजा एक पेड़ के ऊपर बैठे थे, तभी उनको शेर की दहाड़ सुनाई देती है और राजा वही बैठे बैठे कांपने लग जाता है। राजा सोचने लगा कि यदि शेर सामने आ गया तो पता नहीं शेर कितना भूखा होगा और वो मुझे अपना भोजन बना लेगा। राजा ने पूरी तरह सोच लिया कि आज मेरी मौत पक्की है। अब राजा उस पेड़ पर बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, आज के बाद कभी शिकार पे नहीं आऊंगा, एक बार मुझे मेरे नगर जाने दीजिए। राजा ये सोच ही रहा था कि फिर उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है। राजा पेड़ पर बैठा था और पेड़ से नीचे नजर डालता है तो उसके नीचे ही एक शेर खड़ा था। अब राजा वहीं पर थर थर कांपने लग जाता है। अब राजा को बहुत से डरावने विचार आने लगे। राजा को ऐसा लगा जैसे राजा के शरीर में कोई ताकत बची ही नहीं है। राजा का शरीर एकदम से जून हो गया हो, जैसे वो वहाँ बैठा था वही बैठे रह गया। राजा हिल भी नहीं पा रहा था। राजा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सभी राजा की नजर एक आदमी पर पड़ती है। एक आदमी आता है और वो शहर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा को ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ। एक आदमी सिर के सामने कैसे खड़ा है? फिर राजा ध्यान से उस आदमी को देखता है कि उस आदमी के एक हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा कपड़ा लपेटा हुआ है। उस हाथ को बहुत मोटा कर दिया था, कपड़ा बांधकर। अब राजा के मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि ये आदमी अपने हाथ पर कपड़ा बांधे बला शेर के सामने क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर में वो शेर उस आदमी के ऊपर झपट्टा मारने के लिए, उसको खाने के लिए उसके सामने जाता है और जैसे ही शेर उसको खाने के लिए अपना मुंह फाड़ता है, वो आदमी जिस हाथ में कपड़ा बांधा हुआ था वो उस शहर के मुंह में डाल देता है और दूसरे हाथ से शहर की गर्दन पकड़ लेता है और ऐसे करके वो शेर और वो आदमी दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर बैठा राजा उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। थोड़ी ही देर में शेर की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर पेड़ पर बैठे राजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भला एक आदमी में इतनी ताकत कि वो एक शेर को मार देता है। जैसे ही वो शेर मरता है तो वो आदमी उस शेर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उस राजा के मन में ये विचार आ रहे थे, मेरी नगरी के जंगल के अंदर ऐसा आदमी जिसने सिर को मार दिया। अब राजा की हिम्मत टूटने लग गई। राजा ने तो पूरी जिंदगी इसी वजह में निकाल दी कि वो ही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और वो राजा ये विचार कर ही रहा था। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसी नगरी के सैनिक उन राजा को ढूंढते हुए पहुँचाते हैं और राजा को लेकर वहाँ से वापस अपने नगरी में आ जाते हैं। राजा ने जो दृश्य देखा था उसके मन में चल रहा था, राजा चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। फिर राजा ने अपने सेनापति को अपना सारा वाकया सुनाया। उसके बाद सेनापति ने जैसे ही वो कहानी सुनी, सेनापति ने तुरंत जवाब दिया कि राजा साहब, वो आदमी तो हमारे पड़ोसी राज्य का राजा है और वो राजा बहुत पराक्रमी है। वो शेरों का शिकार करता है और शिकार करने की टेक्निक भी बहुत ही गजब है। उसकी वो अपने हाथ पर कपड़ा बांधा है और शेर के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से शेर को सांस नहीं आती। वो शेर थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी वो राजा सोचता है कि शरीर को चाहे कितनी भी ताकत दे दो, यदि आपके जिगर में ताकत नहीं है
तो वो ताकत कोई काम के नहीं है। राजा ने उस शेर को देखा था तो उसका शरीर निर्बल हो गया था। उस शरीर के अंदर कोई ताकत मची ही नहीं थी। भला उस ताकत का क्या करे जो ताकत मुसीबत पड़ने पर काम ना आए, उस ताकत का क्या मतलब। ताकत तो जिक्र में होनी चाहिए जैसे उस राजा के अंदर थी। जिन ऐसर से मुकाला किया और उसने उस शेर को मार भी दिया, भला ये ताकत मेरे शरीर में क्यों नहीं है। अब यही सोच विचार हो राजा करने लगा। उसके बाद वो राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि उस राजा के जैसा मुझे पराक्रमी बनना है और उसके लिए जो कुछ भी तुझे करना है वो कर, मुझे अपने अंदर हिम्मत भरनी है। क्योंकि राजा को पता था कैसे वो शेर को देखकर इतना डर गया था। उसे पता था कि उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है। उसका फिर चाहे कितना भी मजबूत हो लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है। इसलिए वो अपने सेनापति को आदेश देता है कि ऐसा कुछ करो जो मेरे अंदर शक्ति आ जाए, मेरी अंदरूनी शक्ति बढ़ जाए, तभी तो मैं किसी से युद्ध कर पाऊंगा। राजा को पता था कि यदि पास वाले राजा ने उस पर हमला किया तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए अपनी जनता और अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए उसे अपने अंदर हिम्मत भरनी होगी। उसको अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालना होगा, उसे मजबूत करना होगा, तभी वो युद्ध लड़ सकता है, देर जैसा जिक्र बन सकता है और वो ही असली राजा होता है। तभी वो सेनापति आसपास के नगरों में इस चीज का पता करता है। सिर से लड़ने वाले राजा ने इसे गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। उसका बचपन कैसे गुजरा और किसके पास गुजरा, तभी उसे पता चलता है कि पास वाले के आश्रम में एक गुरु रहते हैं और उसी से उसे पराक्रमी राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे। उसके बाद वो सेनापति उन गुरु के पास जाता है और उस गुरु को लेकर अपने राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं, तेज इस पराक्रमी राजा को आपने शेर को मारते हुए देखा था। उनके गुरु ये हैं। राजा उन गुरु को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, गुरुजी आपने उस राजा को ऐसी कौन सी शिक्षा दी, ऐसे कौन से शब्द सुनाइए जो उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आज शहर से लड़ रहा है और शेर को मार देता है, और मैं इतना ताकतवर होते हुए भी जब शहर को मैंने देखा तो मैं एकदम से निर्बल हो गया, मेरे शरीर से सारी ताकत गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है। तभी वो गुरु कहते हैं, राजा ताकत हमारे भुजाओं में तो होनी ही चाहिए, लेकिन ताकत जिक्र की काम आती है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि राजा मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, उस तरीके से तुम अपने जीवन में हिम्मत बढ़ सकते हो, अपने डर को भगा सकते हो। उसके बाद आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, आप हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि हर आदमी के जिक्र में ताकत होती है। बस किस कारण बस वो ताकत को भूल जाता है, इसी कारण बस उस आदमी की वो ताकत दब जाती है, बस उसको उजागर करना बाकी रहता है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, राजा सबसे पहले काम तुझे करना है वो है ब्रह्मचार्य, तुझे ब्रह्मचारी बनना होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी की ताकत तो ब्रह्मचारी आदमी ही जान सकता है। तुझे ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या फिर गांव वासना को पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन जितना हो सके तुम्हें अपने वीर्य की रक्षा करनी है। ये वीर्य तुम्हें इतनी ताकत देगा, इतनी हिम्मत देगा कि तुम थोड़े ही दिनों में अपने आप को अनुभव करना शुरू कर दोगे। थोड़े ही दिनों में तुम्हारे जिक्र में हिम्मत बढ़ानी शुरू हो जाएगी। जब तुम ब्रह्मचार्य का पालन महीने से 1.5 महीने तक करोगे तो ये असली रूप में आएगा, और उससे भी ज्यादा जब तुम 80 या 85 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, वही तुम्हारे जिगर की शक्ति बन जाएगी। जितनी तुम अपने की रक्षा करोगे, ये वीर्य तुम्हें इतनी ताकत प्रदान करेगा, तुम्हारे जिगर में हिम्मत बढ़ता जाएगा,
तुम्हारा शरीर एक अलग से दिखने लग जाएगा, शरीर में भी ताकत आएगी और तुम्हारे जिक्र में भी ताकत आएगी। मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से तुम ताकतवर बन जाओगे। दूसरा काम करना है कि तुम्हें साहस ही काम करना है। जिसका काम से तुम्हें डर लगता है वो ही काम तुम्हें करना है। यदि तुम्हें सांपों से डर लगता है तो तुम्हें सांपों के बीच रहना होगा, सांपों से लड़ना होगा, सांपों को कंट्रोल करना होगा। यदि तुम्हें शेर से डर लगता है तो तुम्हें शेर के सामने जाना होगा, शेर को देखना होगा। यदि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में जाइयो, अंधेरे में ही रहो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से अंधेरे का डर खत्म हो जाएगा। तुझे जिस भी चीज से डर लगता है वो ही काम करो, इसी से तुम साहस ही बनोगे, उसके प्रति तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और तीसरा काम तुझे करना है, तुझे ध्यान करना है। रोज तुझे सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है और ब्रह्मा मुहूर्त में ही तुझे ध्यान करना है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय रहती है और उसी शक्ति से तुम अपने आप को जोड़ लोगे। और जिस दिन उस परमाणु शक्ति से तुम अपने आप को जोड़ लोगे तो तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहेगा, किसी चीज का डर नहीं रहेगा। सारे डर भय तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, किसी भी चीज से तुझे डरने की जरूरत नहीं रहेगी। और एक बात का और ध्यान रखना राजा, जो तुम अपने सांसारिक शरीर के लिए मेहनत कर रहे हो वो तुझे करते जाना है, उसे छोड़ना नहीं है। अच्छा खाना खाना है और अपने शरीर को कभी भी थकान नहीं है, हमेशा मेहनत करते रहना है, क्योंकि अंदर की शक्ति के साथ साथ शरीर के हर हिस्से में ताकत भी होना जरूरी है। तुम्हारी भुजाओं में भी ताकत होनी जरूरी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे। ये सब बातें बताने के बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि इन्हीं बातों का तुझे ध्यान रखना है और इस दुनिया में किसी आदमी को पराक्रमी बनने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं वह एक योद्धा बनता है। उसके बाद वो गुरु अपने आश्रम चले जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो 100% सही है कि पुराने जमाने में योद्धाओं की कहानी पढ़ाई जाती थी, इसलिए उनके बच्चे योद्धा बनते थे। आज की तारीख में हम बहुत की कहानियां सुनते हैं। बच्चों को बचपन से डराया जाता है कि बेटा जल्दी खाना खा लो, नहीं तो भूत प्रेत आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। इसी से इंसान डरता जाता है। हमेशा हमें ये पढ़ाया जाता है कि अंधेरे में भूत होता है, तो हमें अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है कि अंधेरे में भूत होता है। और जिगर में हिम्मत ना होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हम बचपन से डर को महत्व देते आए हैं, डर को बड़ा मानते आए हैं। हर चीज से हमें डराया गया, इसीलिए आज भी हमारे अंदर डर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यदि कहानी पसंद है ये तो बेटे को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।